नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका में होने वाली पीआईसी की बैठक आज हुई निरस्त, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जो पीआईसी की बैठक है वो इस बार भी निरस्त हुई है, हर बार निरस्त हो रही है। कहीं ना कहीं नपा अध्यक्ष का तालमेल सभापतियों से नहीं बैठ पा रहा है, ऐसे आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाए। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि नपा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष ने कही। वही इसके बाद में नगर पालिका अध्यक्ष ने उनके ऊपर प्रहार करते हुए कहा है कि नगर पालिका के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है वह साफ तौर पे झूठे आरोप लगाते हैं। 2.5 साल से वो बेबुनियाद आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, पर उन्हें अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करना है। तो वही साथ ही में उन्होंने कहा कि जो 64 प्रस्तावों लेकर बातचीत चल रही है, उसमें 64 प्रस्तावों में से जो 48 प्रस्ताव है उस पर उन्होंने टिप करी है, उसको उन्होंने पास भी करे हैं। परंतु उन्होंने कहा कि जो मेरे सामने प्रस्ताव आए थे उसमें 64 में से कुछ प्रस्तावों पर मैंने ना टिप करी है, ना मेरा हस्ताक्षर है और ना ही मैंने उसको अवलोकन करा है। उसके बाद भी उन्हें सामने शामिल करा गया है, जिसको मैंने हटा दिया गया है। और 64 में से 48 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। परंतु जो हमारे सभापति है, जो 3-4 उनका कुछ मांगलिक कार्यक्रम है, कोई बाहर गया हुआ, इसके कारण आज पीआईसी की बैठक नहीं हो पाई है। और आगे हम इसको पूरी करेंगे। आप खुद देखें पूरी खास खबर। जी आज क्योंकि शादी वगैरह बहुत थी और बहुत लोग बाहर हैं, तो इस वजह से पीआईसी की बैठक में हम 4 जने ही थे, 3 जने नहीं आ पाए थे। उनसे मेरी चर्चा हो गई है। जैसा कि नीरज भैया है वो देवास गए हैं, शिप्रा की उनके परिवार में कोई शादी है। अशोक जी जोशी जो कुसुम भाभी है उन्होंने भी ये बताया था कि वो शादी के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम में गए हैं वो भी। और वंदना भाभी की कोई वर्चुअल बैठक थी तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो कोई ऐसा विषय नहीं है, हम लोग आने वाले समय में कल परसों में कभी भी बैठक करके वो काम आगे बढ़ा देंगे। कितने प्रस्तावों को लेकर उसकी चर्चा होना था, कौन कौन से विषयों पर? देखिए 48 प्रस्ताव थे और सारे विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों के थे, शहर के काम थे। अमृत की योजना भी उसमें थी, क्योंकि अमृत की योजना अति आवश्यक कार्य रहता है और भोपाल में इसकी बैठक होनी थी आज। तो इम्पोर्टेंट विषय थे, इसलिए आज बुलाई थी बैठक। पर चूंकि अभी मांगलिक कार्यक्रमों की वजह से बहुत लोग बाहर हैं, तो आने वाले समय में उनका कहना है कि वो कल परसों में आ जाएंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि हर बार मीटिंग में किसी न किसी कारण आपसी तालमेल के कारण इसी तरह निरस्त हो जाती है और क्षेत्र में विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हो। हम सब देख रहे हैं कि पूरे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तो 2.5 साल से जितने भी इल्जाम लगाए हैं वो सब झूठे ही साबित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आज तक वो ना कुछ प्रूव कर पाए हैं ना आगे प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जब तक झूठ बोलते रहेंगे बिना प्रमाण के, बस उनकी जो ओछी राजनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरा शहर समझ चुका है कि उनकी कोई भी बात आज तक अगर सही सिद्ध नहीं हुई तो पहले उसका जवाब दें कि 2.5 साल की झूठों का जवाब क्या है उनके पास। तो पहले तो वो क्लियर करें। और हमारी जो कार्य है पीआईसी परिषद, महीने में 3-4 बैठकें जो भी रहती हैं, उनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बाहर चले जाएं। हम सब जानते हैं कि अभी 5 और 6 बहुत सारी शादी है, बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अगर 1 दिन 2 दिन बाद भी बैठक हो जाएगी तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। हमें पूरा शहर की चिंता भी है, हम काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और सारे शहर के प्रस्ताव ही थे। कोई मेरा पर्सनल काम नहीं रहता है नगर पालिका में, शहर के ही काम करवा रही हूँ और लगातार मेहनत से करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कामों के लिए, पूरे विकास कार्यों के लिए पूरे देश में, शहर में, प्रदेश में जानी जाती है। काम चल रहे हैं, काम चलते रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 64 प्रस्ताव आने थे, जिसमें से कुछ कसौटी की गई, 48 प्रस्ताव कर दिए गए, जिसको लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा, समन्वय नहीं बैठ पा रहा। देखिए अगेन उन्होंने जो झूठी जो बातें वो बोलते हैं उसका भी मैं आपको पुख्ता सबूत दे दूंगी। जो 64 प्रस्ताव की सीएमओ सर ने लिस्ट भेजी थी उसमें मैंने साफ साफ ये टिप अंकित कर दी थी कि इसमें जो प्रस्ताव मेरे सामने आए नहीं है, जिन पे मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जिनको मैंने अवलोकन नहीं किया है, तो नगर पालिका अधिनियम के तहत वो पीआईसी में रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बिना मेरे हस्ताक्षर के, बिना मेरे अवलोकन के अगर फाइल रख दी जाती है तो वो नियम विरुद्ध था। जो भी फाइलें मेरे समक्ष आई, जिन पे मैंने साइन किया, अवलोकन किया, वो 48 प्रस्ताव आगे बढ़ा दिए गए नियम अनुसार। धन्यवाद। बताइए योगेश जी, आज पीआईसी की बैठक होनी थी,
निरस्त हो गई। आप नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस विषय पर क्या टिप्पणी करेंगे? वास्तविकता में देखा जाए तो नगर पालिका की सभापति को परिषद में नहीं आना एक तरह से ये कैबिनेट है नगर पालिका अध्यक्ष की, उन्हीं कैबिनेट के प्रस्ताव, कैबिनेट के पार्षदों द्वारा, सभापति द्वारा पीआईसी की मीटिंग में नहीं आना, ये सीधा सीधा बताता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष जो है नैतिकता और नीति दोनों खो चुकी है, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर विश्वास पार्षदों के साथ साथ सभापतियों का भी नहीं रहा। अगर उन्हें थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बार बार पीआईसी की मीटिंग कैंसिल होना, उनके सभापतियों का मीटिंग में नहीं आना और विरोध प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं विद्रोह और अंतरकला साथ में दिखती है। ये अंतरकला उनकी पारिवारिक से लेकर शहर तक में पहुंच चुकी है। जनता परेशान हो रही है, पार्षद परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष अपनी हठधर्मिता, जमीन घोटाले, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चक्कर में सारे पार्षदों का विद्रोह जल रही है, क्योंकि पक्षपात पूर्ण नीति के हिसाब से नगर पालिका अध्यक्ष काम करती है, भेदभाव नीति अपनाती है। अगर उनके निजी कामों में नगर पालिका के पार्षद उनका हित में साथ नहीं देते हैं, कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका निभाने वाले पार्षद अगर नगर पालिका हित में और शहर की जमीनों को बचाने में और नगर पालिका के गलत कामों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो नगर पालिका अध्यक्ष उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाती है। इसी का उदाहरण है कि आज सभापतियों ने भी उनके ऊपर विश्वास नहीं जताते हुए आज की मीटिंग में नहीं आकर विद्रोह जारी कराया। कहना है कि मांगलिक कार्यों की वजह से नहीं आया। नगर पालिका अध्यक्ष हर बार झूठ बोलती है, बहाने बनाती है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि उन्होंने आज एक सभापति के फर्जी साइन करवाए, जो सभापति अभी भोपाल में बैठा है उसकी फर्जी साइन कराने के बाद भी कोरम पूरा नहीं कर पाई। इससे स्पष्ट लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष अपनी नैतिकता के साथ साथ जो ईमानदारी का चोला ओढ़ती है वो भी खो चुकी है, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। झूठ का खेल चल रहा है। आप कहते हैं वो झूठी है, वो कहते हैं आप झूठे हैं। हम विपक्ष के लोग हैं, हमने क्या झूठ बोला? उन्हें इस शहर में अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया, सुशोभित किया। जिन 40 पार्षदों ने उन्हें बिठाकर शहर के सम्मान दिलवाया, उन 40 पार्षदों का विश्वास नहीं जीत पाई। उन्होंने विपक्ष का विश्वास तो जीता नहीं, लेकिन अपने पार्षदों का विश्वास नहीं जीता। और आज ये स्थिति हो गई कि अपने कैबिनेट का विश्वास नहीं जीत पा रही है और बार बार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना, खुद शहर में काम नहीं कर पा रही है। उनकी 3 साल की एक भी उपलब्धि हो तो बताओ। सिर्फ उनकी उपलब्धियां हैं तो भ्रष्टाचार, घोटाले, कमीशनखोरी और पार्षदों का विरोध करना, जनता के साथ पक्षपात करना, इस तरह का नीति है। अभी एक उदाहरण सामने आया था कि जवाहरनगर में कुछ लोग उनके पास गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे वार्ड में रोड नहीं बन रहे हैं, तो नगर पालिका अध्यक्ष उनके साथ में उभरते हुए कहती है कि आपका पार्षद ने हमें आज तक कोई काम नहीं बताया, आप हमारे पास नहीं आए। तो क्या नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व नहीं बनता है कि शहर को एक भाव देते हुए बिना जनता क्या है शहर में विकास करे? जहाँ पे काम की बाकी है उनको दिखता नहीं काम कहाँ है, बाकी कहाँ काम करने, लेकिन उनके पास सिर्फ बहाने हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ भ्रष्टाचार और बहाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाए, 2.5 साल से जो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो आप सिद्ध नहीं कर पाए। कौन से आरोप सिद्ध नहीं करे? झूठी राजनीति कर रहे हैं। कौन से आरोप सिद्ध नहीं करे? मैंने आपने उसमें उनकी जांच चल रही मालूम है आपको? सिंधी बनोदा साहब के सामने हुआ, आपको मालूम है? अभी दिल्ली का प्रकरण जो 15 साल से नहीं हुआ तो उन्होंने करके 1 साल तक फाइल नगर पालिका में गया रखी, मालूम है आपको? और आपको जो सुनना है तो ये देखो कि आप किस तरह से सीएमओ के ऊपर उन्होंने अभी करा था कि सीएमओ के द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जाती है। ये नगर पालिका अध्यक्ष जो है शहर की, इनका दायित्व बनता है जनता का काम करना, लेकिन सीएमओ ने 68 प्रस्ताव रखे पूरे शहर के और 68 सीएमओ क्या मतलब है? सीएमओ को चुनाव नहीं लड़ना है, नगर पालिका अध्यक्ष को राजनीति करनी है, जनता को जवाब उन्हें देना है। और ये प्रस्ताव काट रहे सीएमओ शहर की जनता के प्रस्ताव रख रहे हैं, तो दायित्व किसका बनता है? नगर पालिका अध्यक्ष का बनता है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष काटछीट करती है। सीएमओ बाहर का आदमी अगर प्रस्ताव रख रहा है, पार्षदों की बात सुनता है, जनता के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है, आदमी यहाँ पे फाइलें फाड़ी जाती है, इस तरह काम कहता है, तो सीएमओ ने एक भाव से देखते हुए और उन्होंने प्रस्ताव रखे और वही प्रस्ताव उन्हीं के राजनीतिक मतलब उनके पार्टी के लोग, उनके यहाँ के विधायकों ने कहा कि आप शहर को एक भावना देखो और विकास करो, तब उन्होंने प्रस्ताव रखे, लेकिन सीएमओ के खिलाफ नहीं हो गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनका कर्मचारी से नहीं है, कर्मचारी के अंदर विद्रोह पैदा हो रहा है, तो इसमें गलती किसकी? मेरी गलती है क्या? 68 प्रस्तावों पर उन्होंने कहा है कि मैंने उसके जो बाकी प्रस्तावों से पहले टिप लगा दी थी, मैंने उसको पढ़ा नहीं, इसके बावजूद तो क्या उनको टिप लगा दी? एक पढ़ी लिखी अध्यक्ष बनती है, उनका फर्ज नहीं बनता 3-3 महीने 4-4 महीने जो यहाँ पे फाइलें पड़ी है कि वो टिप क्यों लगा रही है? उन प्रस्ताव को रखना चाहिए। अगर सीएमओ टिप ले रखी है कि प्रस्ताव को रखना है, शहर की जनता के प्रस्ताव है,
वार्डों के रोड के प्रस्ताव है, नाली के प्रस्ताव है, खरंजी के प्रस्ताव है, कहीं पाइपलाइन डालने के प्रस्ताव है, तो पाइपलाइन को रोकती क्यों है? उन्होंने ये कहा है इस पर रूप से वहाँ के लोगों ने बताया, सभापतियों ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि जो अपना विरोध करता है उनके प्रस्ताव रोको, हमें शहर से वापिस कोई चुनाव नहीं लड़ना है, जो हमारा विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। क्या माना जाए आज की स्थिति में नगर पालिका कहाँ खड़ी है? नगर पालिका शून्य पे खड़ी है, शून्य पे खड़ी है, और यहाँ तक कि हम कहेंगे कि माइनस में चली गई है। जो पिछले 5 सालों में काम हुए थे वो स्थिति उल्टी आ चुकी है। आने वाले समय में ये नगर पालिका 20 साल पीछे चल जाएगी। उसका कारण ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष की अच्छी मानसिकता। कुछ सभापति वगैरह नहीं पहुंचे, क्या पूरे मामला रहा, कोई स्थगित वगैरह हुई या क्या फिर होगी? हाँ, आज हमारे पीआईसी का सम्मेलन आउट किया गया था, जिसको अपरिहार्य कारणों से आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब भी पुनः पीआईसी की मीटिंग आमंत्रित की जाएगी, सभी सदस्यों को पुनः लिखित सूचना दी जाएगी। क्या कारण था बैठक का निरस्त होने का? अपरिहार्य कारणों से की गई है। वैसे कितने प्रस्ताव पास के लिए उसमें परिषद में लाए जा रहे थे पीआईसी की बैठक? वो तो जो भी एजेंडा जारी किया था लगभग 46 विषय उसमें रखे गए थे, तो आगामी समय में। सर, वैसे कुछ सभापति यहाँ पहुँचे थे, कौन कौन सभापति पहुँचे थे और अध्यक्ष महोदय भी बैठी थी? धर्मेश जी पुरोहित थे, अध्यक्ष महोदय थे, शायद जायसवाल मैडम थे, आदि लोग आए थे।